एक शख्स कहता है कि मेरे घर के सामने कोई रोज़ कूड़ा फेंक जाता था। मैं इस हवाले से बड़ा परेशान था कि पता नहीं कौन मेरे घर के सामने कूड़ा फेंक जाता है। क्या मसला है किसी को मुझसे कि मेरे घर के सामने कूड़ा फेंक जाता है। मैंने बड़ा इसके बारे में सोचा, गौर भी करता रहा कि शायद कोई शख्स मिल जाए। लेकिन इतने दिनों की रिसर्च के बाद मुझे ये पता चला कि वो शख्स जो कूड़ा फेंकता है वो तकरीबन फजर के टाइम कूड़ा फेंकने आता है और फजर के टाइम वो कूड़ा फेंक के जाता है। मैंने इरादा कर लिया कि उस शख्स को मैंने लाजमी पकड़ना है, कूड़ा कूड़ा फेंकने वाले को। तो मैं रात को सोने से पहले मैंने अपनी बीवी से कहा कि सुबह मुझे ना फजर के टाइम जगा देना। तो बीवी बड़ी हैरान हुई कि खैरियत तो है अब, क्योंकि मैं नमाज, वो शख्स कहता है मैं नमाज पढ़ता था लेकिन मैं इतनी जल्दी नहीं पढ़ता था, मस्जिद में जाके नहीं पढ़ता था, गारी पढ़ता था, लेट पढ़ता था और ज़्यादातर मैं कज़ा नमाज पढ़ता था। तो मैंने अपनी बीवी को कहा कि आप बस मुझे जगा देना। तो बीवी ने कहा चलें ठीक है, मैं आपको जगा दूंगी। तो बीवी ने सुबह मुझे जगा दिया। नमाज के टाइम मैं उठा, वज़ू किया और मैं नमाज पढ़ने से पहले मैंने देखा कि घर के दरवाजे के सामने कूड़ा नहीं था। तो मैंने कहा कि आज उस शख्स को पकड़ना ज़रूर है जो कूड़ा फेंकता है। तो फिर मैंने दो सुन्नत पढ़ी। दो सुन्नत पढ़ने के बाद फिर मैंने देखा तो कूड़ा नहीं था। फिर जब मैंने दो फ़र्ज़ पढ़े, फ़र्ज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने देखा तो कूड़ा पड़ा हुआ था। मैंने कहा कि आज बंदा हाथ से निकल गया। मुझे यकीन हो गया कि वो बंदा फजर के टाइम ही कूड़ा फेंकता है। तो मैंने कहा कि अब इसको पकड़ना ज़रूर है। 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, लेकिन वो शख्स जो है वो पकड़ा नहीं जा रहा था। कभी वो मेरे सुन्नत के टाइम पे कूड़ा फेंक जाता था, कभी फ़र्ज़ के टाइम पे फेंक जाता था। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। वैसे भी मेरी उठने की आदत बन गई थी तकरीबन। तो मैंने कहा चले, उठने की आदत तो बन गई है, मैं नमाज़ पढ़ता रहा। मेरी बीवी कहती है आप उठ तो जाती हैं तो आप मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ लिए करें। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है, मैं सुबह से मस्जिद में नमाज़ पढ़ा करूँगा। वो शख्स कहता है कि मैंने फिर सुबह इरादा बनाया कि सुबह मैंने मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाना है। मैंने घर में 2 सुन्नत अदा की और उसके बाद मैं दरवाजे के पास बाहर जाके मैं खड़ा हो गया। नमाजी गुजर रहे थे, मैंने देख रहा था, लोगों को देख रहा था कि किसके हाथ में कूड़े वाला शॉपर है। लेकिन किसी के हाथ में कूड़े वाला शॉपर नहीं था। मैं मायूस हो गया, मस्जिद की तरफ चला गया, नमाज़ पढ़ के वापस आया तो कूड़ा नहीं था। तो मैं समझ गया कि उस बंदे को पता चल गया कि मैं सुबह जो है वो बाहर खड़ा हूँ तो उसने कूड़ा नहीं फेंका। कहता है इस तरह मैंने 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन मैं इस तरह जो है वो नमाज़ पढ़ता रहा और वो कूड़ा फेंकने वाला ना आया। फिर मैंने कहा कि अब नहीं आ रहा। मैं दोबारा से अपनी पुरानी रूटीन पे फिर मैं चला गया, नमाज पढ़ता लेकिन लेट पढ़ता, कज़ा पढ़ता। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, जितने दिन मैंने घर नमाज पढ़ी कूड़ा फिर मुझे मिला। मैंने कहा कि ये बंदा पकड़ना है मैंने ज़रूर। फिर मैंने मस्जिद में नमाज जो है वो पढ़ना शुरू कर दी। फिर जो है वो कूड़ा नहीं मिल रहा था। मैं फिर मुझे आदत होगी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की, मैं जमात के साथ नमाज़ पढ़ता। इस तरह कुछ दिन गुजरे तो मैं ऐसे अचानक बैठे बैठे, मैंने नाश्ते की टेबल पे बैठे बैठे, वो शख्स कहता है मैंने बैठे बैठे ना मैंने ऐसे बात कर दी कि वो शख्स पता नहीं कौन है कूड़ा फेंकने वाला, उसको पता नहीं क्या मसला है। मैंने साथ उसको बुरा भला भी कहा। तो वो कहता है कि सारे मेरे मुंह की तरफ देखने लगे और अचानक मेरा बेटा, वो शख्स कहता है वो मेरा बेटा अली जो था वो बोल उठा, कहता है कि पापा आप उसको बुरा भला तो ना कहें, वो तो आपका मोहसिन है कि जिसने आपको नमाज पढ़ने पे लगा दिया। तो मैं चुप सा हो गया, मुझे एक झटका सा लगा। मैं चुप सा हो गया। वो सारे बाकी जो सारे घर वाले थे वो हंसने लगे उसकी उस बात पे। तो वो कहता है बाबा हाँ बिल्कुल वो आपका मोहसिन ही तो है कि आप पहले घर में नमाज पढ़ते थे, कभी लेट पढ़ते थे, कभी पढ़ते ही नहीं थे, लेकिन अब आप अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं। तो वो कहता है कि मैंने भी फिर हाँ में सर हिला दिया कि हाँ उसका मुझ पे एहसान तो ज़रूर है। तो वो अली कहने लगा कि पापा मैं बताऊँ आपको कूड़ा फेंकने वाला कौन था। तो मैंने हैरानगी से उसकी तरफ देखा और उससे पूछा कि हाँ बताओ कौन है। तो वो कहता है कि वो कोई और नहीं था, मैं इसीलिए आपको कह रहा था उसको बुरा भला ना कहो। वो असल में मेरी अम्मी ही थी, मेरी मामा ही थी। तो वो मेरी मामा चाहती थी कि आप मस्जिद में नमाज पढ़ें और इसलिए उसने वो टाइम रखा कूड़ा फेंकने का और आपको नमाज की तरफ लाने के लिए उसने ये सारा काम किया। तो कहता है मुझे बड़ी खुशी भी हुई कि मेरी बीवी जो है वो मुझे नेक काम करने के लिए उसने इतनी मुशक्क़त की और मैं हैरान भी हुआ कि वो उसने ऐसा सोच लिया जबकि मैंने ऐसा नहीं सोचा था। तो ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई, ये मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट देखी और इस पोस्ट को जब मैंने देखा तो मैंने फ़ैसला कर लिया कि ये बात मैं अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताऊंगा। मुझे बड़ी अच्छी लगी कि अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें, हम थोड़ी सी मेहनत करें तो हम किसी शख्स को
अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को, अपने बहुत जो क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं उनको हम नेकी की तरफ उनको राग़िब कर सकते हैं। इसके लिए हमें बस थोड़ी-सी एफ़र्ट करना पड़ती है। अगर हम वो वाली एफ़र्ट करें, तो यकीनन हम इसमें कामयाब हो जाते हैं और हम जो है उसको नेकी की तरफ राग़िब करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आप और मैं, हम भी कोशिश करें, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम दोस्तों को, रिश्तेदारों को नेकी की तरफ राग़िब करने की कोशिश करते रहा करें और ख़ुद भी नेक काम करें और दूसरों को भी इसकी तरफ लेके आएँ। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है, आपको इससे कोई मोटिवेशन मिलती है वीडियो से, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप लाइफ चेंजिंग टॉपिक्स पे वीडियो और ज़्यादा वीडियोस देखें, तो हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जितनी भी वीडियोस आएँ वो आप तक पहुँच सकें। मुझे आसिम मलिक को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।